हर हर महादेव गाइस। मैं हूं अनपढ़ झा जी। और आज के वीडियो में खोज करेंगे कि लाइफ में एक्सट्रीम की तरफ जाना चाहिए या फिर बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए। असली में लाइफ में क्या सही है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि एवरी वन सेज स्टे फोकस, बट नो वन टेल्स यू टू मच फोकस ऑन वन थिंग कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एल्स। दैट्स वाई बैलेंस इज नॉट लग्जरी, इट्स सर्वाइवल। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि हर कोई ये तो कहता है कि आप अपने गोल्स के प्रति फोकस्ड रहो। आप अपने गोल्स के प्रति फोकस्ड रहो, इतना फोकस्ड हो जाओ, इतना फोकस्ड हो जाओ कि आप उस चीज़ में तो एकदम एक्सपर्ट बन जाओ। बट कोई ये नहीं बताता है आपको कि जब आप किसी एक चीज़ के प्रति इतना ज़्यादा फोकस हो जाते हो तो आपके लाइफ के जो अलग एस्पेक्ट्स हैं ना, वो आपके छूट जाते हैं, वो आपके पीछे रह जाते हैं। अलग एस्पेक्ट्स का मतलब आप समझ रहे हो कि लाइफ में सिर्फ एक चीज़ नहीं होता है। लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ मिलते हैं तब उसको लाइफ कहा जाता है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोकस्ड होना गलत बात है। फोकस्ड होना बहुत अच्छी बात है। आप अगर अपने लाइफ में फोकस्ड हो, बट फोकस्ड होने का ये मतलब नहीं होता है कि 24/7 आप सिर्फ उसी चीज़ में घुसे हुए हो। यू हैव अदर डायमेंशंस ऑल्सो। तो इन चीज़ों को आज एक बार एक्सप्लोर करके देखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो मनी और हेल्थ, इन दोनों के बीच में मनी और हेल्थ इन दोनों के बीच में आपको बैलेंस तो रखना ही चाहिए। आप दोनों में से किसी में भी एक्सट्रीम नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर आप एक्सट्रीम जाओगे तो कुछ ना कुछ आपका छूट ही जाएगा इधर। लाइक एग्जाम्पल, इफ यू चूज ओनली चूज मनी, यू विल अर्न इट, बट यू विल लूज हेल्थ। अगर सिर्फ पैसे कमाने के पीछे आप इतने दीवाने हो गए कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप देख नहीं रहे हो कि आपका खान पान कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, आपकी लाइफ कैसी है, आप कैसा जीवन जी रहे हो, कैसे वातावरण में रह रहे हो, अगर आप इन चीज़ों को नहीं देख रहे हो और सिर्फ मनी के पीछे ही जा रहे हो, तो भी ये एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि लेटर जब आपका हेल्थ खराब होगा, जब आप बीमार वगैरह पड़ोगे, तो जब उससे आप रिकवर करने जाओगे तो उस सिनेरियो में आपके साथ यही होगा कि आपको कमाए हुए पैसे में का 80% 50% रुपीज आपको फिर आपको अपने हेल्थ को रिकवर करने में लगाना पड़ जाएगा। तो बैलेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? क्या इंसान पैसा ना कमाए? क्या इंसान सिर्फ अपने शरीर पे ही ध्यान दे और लगे पड़े हैं एकदम, सुबह 3 घंटा दौड़ रहे हैं, शाम 3 घंटा दौड़ रहे हैं, दिन भर में 4 घंटा योगा कर रहे हैं? क्या ये करने को कहा जा रहा है? नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। ये कहा जा रहा है कि आप अर्निंग पे तो फोकस्ड रहो ही रहो, लेकिन आपको अपने बॉडी को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। ऐसा नहीं कि बॉडी इधर निकल गया, आप इधर निकल गए और उसके बाद लास्ट में सब खत्म। तो आई होप कि आप ये समझ रहे होगे कि मनी और हेल्थ के बीच में आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा गाइज। तभी आप एक बेहतर लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका लाइफ जो है वो एक बेहतर लाइफ है। अब नेक्स्ट देखा जाए तो अपने को काम और रिलेशनशिप में भी एक बैलेंस की आवश्यकता पड़ती है। काम और रिलेशनशिप में बैलेंस की आवश्यकता कैसे पड़ती है, अब आप उसको देखो। अगर सिर्फ काम ही आपका पूरा इंटायर लाइफ बन गया है तो एक दिन आप तो इतने ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे जिसकी तो आप कामना भी नहीं कर सकते हो। बट आप उस सक्सेस को शेयर भी तो करोगे किसी के साथ। वो आप किसके साथ शेयर करोगे? खुद के साथ तो शेयर करोगे नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे और डीप इनसाइड सबको ये मालूम है कि सेटिस्फैक्शन खुद के लिए नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन होता है दूसरों के लिए, औरों के लिए। अगर आपके रिलेशन ही अच्छे नहीं होंगे, अपने इर्द गिर्द, अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने आसपास के लोग, दुनिया, अगर इन लोगों से आपके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो आप चाहे कितना भी अर्न कर लो, तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली बात है नहीं। आप वर्क में एक्सपर्ट तो हो गए, आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, आपने सब कुछ अचीव कर लिया, बट देर इज नो वन लेफ्ट टू डिस्कस विथ, देर नो वन लेफ्ट टू लीन ऑन द शोल्डर। तो ये तो रहेगा आपको। इसीलिए कहा जाता है कि वर्क और रिलेशनशिप में भी आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना चाहिए। अगर बैलेंस है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर योर लाइफ, किसी और के लिए नहीं, आपके जीवन के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। अब इसमें बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब हो गया कि करियर एंड कनेक्शंस। आपके करियर भी अच्छे होने चाहिए, प्लस आपके कनेक्शंस भी अच्छे होने चाहिए। आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, आपके आपके गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, आपके आपकी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं अड़ोस पड़ोस के रिलेशन अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ, आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है हम सबसे जाकर बात ही करते रहें। बट स्टिल आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। जब आप उन्हें याद करो तो वो आपके लिए खड़े होने चाहिए, जब वो आपको याद करे तो आप उनके लिए खड़े होने चाहिए। एक ईमानदारी, एक ऑनेस्टी होना चाहिए रिलेशन में। आई होप आप समझ पा रहे होगे इस चीज़ को कि एक ऑनेस्टी जब तक नहीं होगा ना रिलेशन में, तब तक आप वो रिलेशन, फिर वो तो फिर फर्जी रिलेशन हो गया। ठीक है भाई, आप तुम मेरे आज काम आ जाओगे, मैं कल तुम्हारे काम आ जाऊंगा, ये वाली रिलेशन। एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, एक भावनाएं होनी चाहिए इंसान के अंदर। ना अगर थर्ड
बैलेंस का हम लोग बात करें ना, तो थर्ड बैलेंस डिसिप्लिन और इंजॉयमेंट के बीच में भी होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन और इंजॉयमेंट के बीच में रिलेशन, बैलेंस्ड का रिलेशन होना चाहिए। टू मच डिसिप्लिन का मतलब क्या है, आप बर्नआउट हो जाओगे, बाकी सारी चीज़ों से कट जाओगे। अब जैसे कि आपने ऐसा डिसिप्लिन बना लिया, डेली 4 बजे उठना ही है, 5 बजे ये करना है, 6 बजे ये करना, 7 बजे ये करना, 2 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, 10 दिन करोगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्मॉल हैबिट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिसिप्लिन विच यू आर मेंटेनिंग। तो फिर तो तुम मैकेनिकल बन गया ना, फिर लाइफ कहाँ बचा है यहाँ पे। आप समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डिसिप्लिन बुरा है, डिसिप्लिन इज अ गुड थिंग। मैं किसी किसी भी चीज़ को कंपैरिजन में बुरा नहीं कह रहा हूँ। इंजॉयमेंट भी बुरा नहीं है, डिसिप्लिन भी बुरा नहीं है, बट टू मच डिसिप्लिन आपके लाइफ को खत्म कर देता है, आपके पास फिर लाइफ नहीं बचता है। और टू मच इंजॉयमेंट वो आपके ग्रोथ को खत्म कर देता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि टू मच इंजॉयमेंट से आपका ग्रोथ खत्म हो जाएगा, और टू मच डिसिप्लिन से आप इतने बर्नआउट हो जाओगे कि आपके पास फिर कुछ बचेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डिसिप्लिन तो रहना है, बट समडे चीट डेज भी करने हैं आपको, कि ठीक है मैं वर्कआउट करता हूँ, एक दिन नहीं करूंगा। मैं मूवी देखता हूँ, एक दिन उस मूवी देखने के समय पे मैं एक्सरसाइज कर लूंगा। मतलब थोड़ी सी आपको कंसिस्टेंसी स्मॉल ब्रेक्स के साथ लेनी पड़ेंगी, तभी आप लाइफ को समझ पाओगे। देखो गाइज, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ कि ये वीडियो, इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस वीडियो में ये बात कर रहा हूँ कि बैलेंस अप्रोच लाइफ में ज़रूरी है या एक्सट्रीम अप्रोच ज़रूरी है। अगर आप एक्सट्रीम लेते हो तो उसके अपने अलग बेनिफिट्स हैं, बट अगर आप बैलेंस पे चलते हो तो आपके पास दोनों तरफ कुछ होते हैं। अगर अगला बैलेंस का हम लोग बात करें, तो थिंकिंग और एक्शन के बीच में भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि आज के लोग जो हैं उनका तो बस सिंपल है कि या तो ओवर थिंकर कैटेगरी में आ गए हैं, या तो फिर बिना समझे बिना सोचे बस काम करने पे लगे हुए हैं। तो ये कैटेगरी के लोग आजकल ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसीलिए ओवर थिंकिंग आपको, ओवर थिंकिंग से आप कुछ कर नहीं सकते हो। ओवर थिंकिंग से बस आप सोचोगे, सोच के थोड़ा और सोचोगे, फिर और सोचोगे, और ये सोचते रह जाओगे। ये सिलसिला लूप में चलते रहेगा आपके साथ। आप इसको क्रैक नहीं कर पाओगे कभी भी। आप खुद ही एक्सक्यूजेस निकालोगे, खुद ही उसके सोल्यूशंस निकालोगे, खुद ही मतलब खुद ही में लगे रहोगे, एक्शन कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। और अगर आप सिर्फ एक्शन करने पे उतर गए हो, एकदम ब्लाइंडली एक्शन कर रहे हो, कोई कुछ बोला कूद पड़े, कुछ दिमाग में कुछ आया कूद पड़े करने को, इस अप्रोच में भी आप इतने ज्यादा मिस्टेक्स कर दोगे ना कि फिर आप मतलब कुछ ना कुछ नुकसान ही करोगे इस अप्रोच में। कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट नहीं करोगे आप यहाँ पे। तो बैलेंस मीन्स क्या होता है कि थिंक इनफ, एक्ट फास्ट या अकॉर्डिंगली। मतलब ठीक है, एक बार सोच लो ना, एक बार सोच लो, जितना सोचना है एक बार सोच लो, एक दिन का टाइम दे लो अपने आप को, और एक दिन में सुबह से लेकर के सात रात तक हर कुछ को स्किप कर दो। नो मोबाइल, नो एनी कनेक्शन, नथिंग। अपने आप को रूम में लॉक कर लो और सोच लो, जितना सोचना है सोच लो। फिर उसके बाद स्मॉल स्टेप्स में एक्शंस लो। इससे क्या है, एक लाइफ, ब्यूटीफुल एक लाइफ आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट कंपैरिजन की हम लोग बात करें, तो ये है अपना सेविंग वर्सेस लिविंग। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ सेव ही करते चलना है, अपने को बचाना 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 बचाना, या फिर जीवन भी जीना है। तो अगर ईमानदारी से देखा जाए, और ये हर कोई जानता है कि अगर तुम सब कुछ बचा लोगे तो तुम्हारा लाइफ मिस हो गया। लेकिन अगर तुम सब कुछ खर्च कर दोगे तो तुमने अपने साथ साथ तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे जो आने वाले जनरेशन हैं, तुमने उन सबका फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन समवेयर, कि ठीक है कुछ खर्च भी करने हैं, कुछ इन्वेस्ट भी करने हैं, कुछ बचा के रखने हैं। इस तरीके का अप्रोच से जब आप आगे बढ़ोगे तो एक ब्यूटीफुल लाइफ आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट अगर देखें, इसका कंक्लूजन पे अगर बात करें गाइस, तो कंक्लूजन क्या बोलता है पहले इसको देख लेते हैं कि पीपल डोंट फेल बिकॉज दे लैक एफर्ट्स, दे फेल बिकॉज देयर लाइफ बिकम वन डायमेंशनल। कोई भी इंसान जो बोलता है कि मैं फेल हो रहा हूँ अपने लाइफ में, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि वो एफर्ट नहीं लगा रहा है, या फिर उसके पास स्किल्स नहीं है। उसके पास हर कुछ है, बट उसका लाइफ वन डिमेंशनल हो गया है। वो सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा है, रोज रिपीटेटिव उठना, घड़ी के जैसे चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना। तो बाकी चीज़ों को वो देख नहीं रहा है। तो जब तुम बाकी चीज़ों को देखोगे नहीं, उसको तवज्जो नहीं दोगे, उसको समझोगे नहीं, तो फिर तुम लाइफ को नहीं इंजॉय नहीं कर पाओगे। देखो कुछ लोग होते हैं जो पर्पस ऑफ लाइफ हल्ला करते थे। पर्पस ऑफ लाइफ कुछ नहीं होता है गाइस। ठीक है, देर इज नो पर्पस ऑफ एनी लाइफ, एनी बीइंग ऑन दिस अर्थ और यूनिवर्स और प्लेनेट। देयर इज नो पर्पस। अगर होता तो इतने लोग आए, वो लोग खोज करके लिख के चले गए होते। ना कहीं कोई पर्पस लिखा हुआ है। जो भी पर्पस है वो सब मनगढ़ंत है। आपका नेचर जैसा है, आप अपने हिसाब से वैसा पर्पस ढूंढ लेते हो। तो इसीलिए जब लाइफ वन डिमेंशनल हो जाता है गाइस, तो फिर लोग क्या है, वो मोनोटोनस फील करने लग जाते हैं। लाइफ इज लाइक अ टाइट रोप, lean too much on one side, you fall. Stay centered, you will move forward.
बस वही वही कहने का मतलब है कि लाइफ इस तरीके से है कि एक रस्सी यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब अगर आप इसको अब अगर आप इस छोर पे खड़े हो जाओगे तो आपकी गिरने की संभावनाएं ज़्यादा है, बट अगर आप सेंटर पे रहोगे तो आप एक बैलेंस अप्रोच में हमेशा खड़े रहोगे। तो कंक्लूजन में क्या बोल रहा है? डोंट ट्राई टू बी एक्सट्रीम, ट्राई टू बी स्टेबल, बिकॉज लॉन्ग टर्म सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम इंटेंसिटी, इट कम्स फ्रॉम द बैलेंस। और ये बहुत अच्छी बात कह रही है, कही गई है कि आप एक स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं कोई उछल नहीं रहे हैं। आप गौर करो इस चीज को, थोड़ा साइकोलॉजी को समझो। जितने भी आप सक्सेसफुल लोग इस जीवन में जिसको भी मानते हो, ठीक है, मतलब किसी भी फील्ड में हो, वो फाइनेंशियल फील्ड में हो, स्पिरिचुअल फील्ड में हो, क्या बोलते हैं, गेम्स एंड ऑल जो होते हैं, स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा करके आप देख लो, वो उछल नहीं रहा है। आप समझ रहे हो? वो अपना काम तो कर रहा है, वो अपने गेम में एक्सट्रीम पे है, बट वो लाइफ में स्टेबल है। वो लाइफ में स्टेबल है, वो उसके सर्कल्स हैं, वो अपने, अब रोनाल्डो है, क्या वो अपने फैमिली को, अपने बच्चे को समय नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड को समय नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, बट वो अपने गेम के टॉप पे है। तो कुछ लोग क्या होते हैं ना, किसी एक फील्ड के एक्सट्रीम को पकड़ के मान लेते हैं कि यही एक्सट्रीम है और यही मेरे लाइफ का गोल है। ऐसा नहीं होता है बॉस। अगर किसी भी इंसान को लाइफ इंजॉय करना है, लाइफ को एक्चुअल मीनिंग देना है, तो उसको एक बैलेंस अप्रोच ही रखना चाहिए। आज के संशोधन में मुझे तो यही समझ में आया गाइस। अब बाकी रेस्ट, हर इंसान का अपना अपना दिमाग है, वो अपने अपने हिसाब से सोचना चाहता है, अपने हिसाब से चलना चाहता है। सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं, सिचुएशंस अलग अलग हैं। तो सबके सोच भी डिफरेंट हो सकते हैं मेरे से। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता है गाइस, यही थंब रूल है। लेकिन आज के डिस्कशन से मेरे को ये बात सेंस बनाती हुई नजर आई कि लाइफ में एक बैलेंस अप्रोच तो होना ही चाहिए। ऑल राइट गाइज, चलिए, अनपढ़ झाजी को दीजिए आप इजाज़त। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। मैं तो अनपढ़ रह गया, बट आपको नहीं रहने दूंगा। बाय बाय।